Welcome back, students. As you know that we had completed chapter number 9, reproduction, and after that we will start chapter 10, that is reaching the age of adolescence. Clear? So here one thing new for you, that is adolescence. Adolescence means क्या होता है? So बेटा adolescence means होता है किशोरावस्था. क्लियर? सो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि जब हम लोग किशोरावस्था में आते हैं तो हम किन किन चीज़ों को फेस करते हैं, हमारी लाइफ में, हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं. क्लियर? सो वी विल स्टार्ट एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक गिवन इन अवर बुक, दैट इज एंडोक्राइन सिस्टम. हमारी बुक में गिवन है एंडोक्राइन सिस्टम, हमारा फर्स्ट टॉपिक है. सो स्टार्ट करने से पहले बेटा हम जानेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में. नर्वस सिस्टम क्या होता है? नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी के कुछ फंक्शंस को, कुछ एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है. सो फर्स्ट थिंग हियर इट इज रिटन दैट इट कंट्रोल्स वेरियस प्रोसेसेस एंड मूवमेंट्स. यानी ये हमारी बॉडी में होने वाले कई सारे प्रोसेसेस को और मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है. लाइक ब्रीदिंग हो गया, ठीक है, जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है. सेकेंड थिंग इज रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन एनवायरनमेंट. यानी ये क्या करता है? ये रिस्पॉन्ड करता है कुछ जो हमारे आसपास होने वाले चेंजेस. फॉर एग्जांपल बेटा सपोज हमारा कोई फेवरेट फूड आइटम है. सो जनरली घर में हम लोग कहते हैं कि जैसे अगर मिठाई की स्वीट्स की बात करें तो जलेबी. जलेबी देखते क्या होता है, बहुत लोगों के मुंह में लार टपकने लगती है, इवन हमारे और आपके भी. होता क्या है कि जैसे ही हम अपना फेवरेट फूड देखते हैं तो हमारी जो नर्वस सिस्टम है, क्लियर, ब्रेन, वो क्या करती है, वो एक ग्लैंड जो कि सैलिवरी ग्लैंड होती है उसे एक मैसेज देती है. ठीक है, और जैसे ही वो एक सिग्नल रिसीव करती है ग्लैंड, वो क्या सिक्रीट करती है? सैलिवा सिक्रीट करती है. और सैलिवा विथ हेल्प ऑफ डक्ट्स, डक्ट्स का मतलब होता है कुछ स्मॉल ट्यूब्स होती हैं, ठीक है, सैलिवा डक्ट्स की हेल्प से हमारे माउथ में सिक्रीट हो जाता है, फ्लो करने लगता है. क्लियर? यही होता है जब हम कोई भी अपना फेवरेट फूड आइटम देखते हैं तो हमारे मुंह में सैलिवा आ जाता है, लार टपकने लगती है. क्लियर? हमारी बॉडी में बेटा बहुत सारे ऐसे चेंजेस हैं जिनको कि हम लोग नोटिस नहीं कर पाते. ठीक है, नोटिस करते हैं लेकिन उसमें टाइम लगता है, हम देख नहीं पाते कि ये चीज़ हो रही है. लाइक ग्रोथ, डेवलपमेंट. क्लियर? और इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हार्मोन्स. क्लियर? कौन रिस्पॉन्सिबल होता है बेटा? हार्मोन्स. गॉट इट? अब ये हार्मोन्स क्या होते हैं? तो हार्मोन्स होते हैं केमिकल सब्सटेंसेस. कुछ केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी कि अपनी अपनी खुद की एक स्पेसिफिक एक्टिविटी होती है. क्लियर? अपना अपना फंक्शन होता है. हमारी बॉडी में मोर देन 30 हार्मोन्स पाए जाते हैं. ठीक है, मोर देन 30 टाइप्स ऑफ हार्मोन्स are present in our body and they are performing their function. Clear? अब ये हार्मोन्स जो होते हैं बेटा, हार्मोन्स तो पहले हमने बताया कि हमारी बॉडी में क्या होता है, कुछ स्लो प्रोसेसेस होते हैं. उनको कंट्रोल कौन करता है? कंट्रोल करता है ये एंडोक्राइन सिस्टम. एंडोक्राइन सिस्टम कंट्रोल कैसे करता है? विथ हेल्प ऑफ दीज हार्मोन्स. और ये हार्मोन्स जो हैं ये सिक्रीट कैसे होते हैं, प्रोड्यूस कैसे होते हैं? तो बेटा कौन प्रोड्यूस करता है इनको? ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं. क्लियर? क्लियर रहेगा यहाँ तक? अब ग्लैंड्स होते क्या है? तो अ मास ऑफ सेल्स दैट प्रोड्यूसेस केमिकल सब्सटेंसेस. यानी सेल्स का एक ग्रुप, अ मास ऑफ सेल्स,
दैट प्रोड्यूसेस, यानी जो कि केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लैंड्स बोलते हैं। क्लियर। अब क्या होता है, ये जो हार्मोन्स होते हैं ये सैलिवा की तरह किसी डक्ट की हेल्प से फ्लो नहीं करते। क्लियर। तो जो सैलिवा को हार्मोन्स को जो सिक्रीट करने वाले ग्लैंड्स नहीं होते हैं। हार्मोन्स क्या होता है, हार्मोन्स ये ग्लैंड्स जो हैं इनको सिर्फ सिक्रीट कर देते हैं, और ये कहाँ सिक्रीट करते हैं, डायरेक्टली ब्लड में। क्लियर। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, इन ग्लैंड्स के पास क्या हुई, डक्ट नहीं है। ठीक है, दैट्स वाई वी कॉल दीज ग्लैंड्स एज डक्टलेस ग्लैंड्स। यहाँ तक क्लियर रहेगा बेटा। अब क्या होता है, ये जो हार्मोन्स हैं ये हमारी बॉडी में कई सारी एक्टिविटीज़ लाइक ग्रोथ हो गया, डेवलपमेंट हो गया, और हम किसी भी चीज़ को देख करके फील करके रिएक्ट करते हैं। ठीक है, लाइक रिस्पॉन्स टू चेंजेस, ये सारी चीज़ों के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल हैं। क्लियर। अब क्या है, हमारी जो बॉडी होती है उसमें हमको क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। तो एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ अ नंबर ऑफ ग्लैंड्स। तो हमारी बॉडी में जो ये ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन बॉडी में, ये पूरी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं वो हम देखेंगे नेक्स्ट। मैं आप लोगों को एक डायग्राम दूंगा, आप उसमें देख लीजिएगा कि हमारी बॉडी में जो ग्लैंड्स हैं, वेरियस जो ग्लैंड्स हैं जो कि फॉर्म करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम को, वो कौन कौन से हैं। क्लियर। एंड बिफोर दैट बेटा, ये जो हार्मोन्स होते हैं, जैसा मैंने बता दिया कि ये क्या करते हैं, ये ब्लड में डायरेक्टली सिक्रीट कर जाते हैं। इट मीन्स ये नहीं होता है कि जैसे अभी हार्मोन्स को किसी एक स्पेसिफिक ग्लैंड ने प्रोड्यूस कर दिया तो वो वहीं पे तुरंत वर्क नहीं करता है, वो वर्क करता है एक स्पेसिफिक ऑर्गन के पास जा कर के विथ हेल्प ऑफ ब्लड। मीन्स सपोज कि जैसे हार्मोन्स यहाँ पे प्रोड्यूस हो गए, सिक्रीट हो गए, ठीक है, एक प्लेस पे, तो ये क्या करेंगे, ये किसी एक ऑर्गन के पास पहुँचते हैं। ठीक है, पहुँचाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पहुँचाए जाएंगे विथ हेल्प ऑफ ब्लड। क्लियर। ब्लड की हेल्प से वहाँ पहुँचाए जाएंगे, और जब ये अपने स्पेसिफिक ऑर्गन के पास पहुंच जाते हैं तो फिर वहाँ पे इनका जो भी फंक्शन होगा वो परफॉर्म करेंगे। और ऐसे ऑर्गन्स को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ऐसे ऑर्गन्स को हम लोग बोलते हैं टारगेट ऑर्गन्स। गॉट इट। क्लियर रहेगा इतना। सो बेटा नेक्स्ट, अब इसके बाद क्या है कि हम कुछ ग्लैंड्स के बारे में, जैसा कि हमने डायग्राम में देखा, तो कुछ ग्लैंड्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, एंड वो कौन से हार्मोन्स को सिक्रीट करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं, उनका फंक्शन क्या होता है। सो फर्स्ट वी हैव 2 एड्रिनल ग्लैंड्स, यानी हमारे पास क्या है, 2 एड्रिनल ग्लैंड्स होती हैं। ये कहाँ पे होती हैं बेटा, दीज आर लोकेटेड जस्ट अबव द किडनीज, एज यू हैव सीन इन योर डायग्राम कि जस्ट अबव द किडनीज होती हैं। और ये क्या करती है, एक एड्रेनलिन, ठीक है, हार्मोन है, इसको सिक्रीट करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं। कब होता है ये, जब हम एंग्री होते हैं या फिर अफ्रेड होते हैं, गुस्से में होंगे या फिर डरे हुए होंगे। क्लियर। तो उससे क्या होता है कि जैसे ही ये क्या करती हैं, ये जो है एड्रेनलिन, ये हार्मोन क्या करता है, इंक्रीज करता है हमारे हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर को। ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज, यानी कि उसकी वजह से क्या होता है, जैसे ही हमारा हार्ट बीट इंक्रीज होगा या ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, ग्लूकोज और कुछ अदर सब्सटेंसेस जो हैं, अदर केमिकल सब्सटेंसेस हैं, वो सिक्रीट होंगे हमारी बॉडी में, वो प्रोड्यूस होंगे। एंड बिकॉज ऑफ दैट जैसे ये होगा तो हम क्या हो जाते हैं, वी गेट रेडी फॉर फ्लाइट और फाइट, आइदर फ्लाइट और फाइट। या तो अगर हम गुस्से में हैं तो हम लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, या फिर डरे हुए हैं तो हम क्या करेंगे, हम वहाँ से भागने के लिए तैयार हो जाएंगे। क्लियर। तो ये हमारी एड्रिनल ग्लैंड्स की
के द्वारा सीक्रेट किए गए, प्रोड्यूस किए गए हार्मोन्स और उनके फंक्शन। क्लियर। सेकेंड है थायराइड ग्लैंड। ठीक है, थायराइड ग्लैंड से क्या होता है बेटा? थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूसेस हार्मोन दैट इज थायरॉक्सिन। क्लियर। वो क्या करता है? थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन प्रोड्यूस करता है दैट अफेक्ट्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अवर बॉडी, जो कि हमारी बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट पैंक्रियाज। पैंक्रियाज क्या करते हैं बेटा? मेनली ये क्या करते हैं? पहले इंसुलिन प्रोड्यूस करती हैं। इंसुलिन इज अ हार्मोन दैट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय पैंक्रियाज, और ये क्या करता है? इट रेगुलेट्स अमाउंट ऑफ शुगर इन ब्लड, यानी ब्लड में शुगर का अमाउंट जो है ये उसको रेगुलेट करता है। रेगुलेट करने का मतलब होता है कि वो एक प्रॉपर क्वांटिटी में है या नहीं है, उसको ये चेक करता है। ठीक है, कि एक्सेस ना होने पाए। क्लियर। नाउ पैंक्रियाज एज वी हैड स्टडीड इन क्लास 7th में हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा होगा कि पैंक्रियाज क्या करती हैं? पैंक्रिएटिक जूस भी सिक्रीट करती हैं दैट इज हेल्पफुल इन डाइजेशन, जो कि डाइजेशन के प्रोसेस में हेल्पफुल होता है। क्लियर। नाउ सी, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि ओवरी क्या करती है? वो प्रोड्यूस करती है ऑस्ट्रोजेन, एंड टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करता है? टेस्टोस्टेरोन। क्लियर। ये ओवरी और टेस्टिस है जो कि इन हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती हैं। हम लोग इसे बेटा सेक्स हार्मोन्स भी बोलते हैं। क्लियर। नाउ से पिट्यूटरी ग्लैंड नेक्स्ट हमारा है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को बेटा हम लोग मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। मास्टर ग्लैंड इसलिए बोलते हैं, आप लोग देखेंगे कि फर्स्ट यहाँ पे रिटन है GH एंड सेकेंड इज TSH। GH मीन्स ग्रोथ हार्मोन्स, मीन्स वॉट एवर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन अवर बॉडी इज लीडेड बाई दीज हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स। क्लियर। और एक है TSH मीन्स थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, मीन्स थायराइड को स्टिम्युलेट करने वाले हार्मोन्स। क्लियर। अब थायराइड के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा है, तो बेटा इसी की वजह से क्या होता है? TSH की वजह से ही थायरॉक्सिन भी प्रोड्यूस होता है। क्लियर। और ये जो है TSH ही लीड करते हैं, यानी कि ये एक हेल्प करते हैं जिसके थ्रू ओवरीज और टेस्टीज ऑस्ट्रोजेन एंड टेस्टोस्टेरोन के साथ साथ एक और हार्मोन को प्रोड्यूस करती हैं जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन। क्लियर बेटा? सो दिस इज ऑल अबाउट सम ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स। सो इन अवर नेक्स्ट क्लास we will discuss something more about this chapter. So thank you and have a nice day.